तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्यों? यानी ध्वनि बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन नहीं कर सकता है। अगर ध्वनि का संचरण कराना है तो हमको किसकी जरूरत है? माध्यम की जरूरत है। माध्यम में सबसे पहला क्या आ जाएगा? वायु आ जाएगा। यानी बिना वायु के, यानी ऐसी जगह जहाँ निर्वात हो, जहाँ वायु न हो, ऐसी दशा में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि संचरित होने का अर्थ क्या है? ध्वनि का सुनाई देना संभव नहीं होगा अगर वहाँ निर्वात है। निर्वात मतलब वायु नहीं है। ऐसे स्थान को क्या कहेंगे? खाली स्थान कहेंगे। और खाली स्थान में जहाँ वायु नहीं है उस स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो क्या ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम चाहिए, वायु की जरूरत होती है? तो कहता है कि आप एक्सपेरिमेंट करके बताइए। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने आपको एक सामने क्या किया है? चित्र बनाया है। ये एक्सपेरिमेंट या चित्र आपको बता देगा कि हाँ, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। तो केवल काम करते हो कि भोजन भी खाते हो? भोजन भी खाते हैं कि लगातार काम करते रहते हो? भोजन खाते हैं, आपको ऊर्जा मिलती है कहीं से कहीं से। और जब आपको ऊर्जा मिलती है तभी ना आप कार्य करते हैं। यानी आपके कार्य के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा बहुत जरूरी होता है। बिना ऊर्जा के आप कार्य नहीं कर सकते हैं। और ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है? भोजन से मिलती है। आप कोई रोबोट थोड़े हैं 2.0 की तरह, है ना जी? चिट्टी की तरह। चिट्टी देखे हो ना 2.0, जो रोबोट वाला फिल्म बना रजनीकांत वाला, उसमें एक चिट्टी होता है। अब वो रोबोट है, उसके लिए भोजन की जरूरत नहीं है, उसको चार्जिंग की जरूरत है। उसको चार्ज कर दीजिए, वो काम अपना करेगा। तो हमको खिलाना तो है नहीं, हम लोग प्राकृतिक मानव लोग हैं। हमको ऊर्जा चाहिए किससे? भोजन से चाहिए। हम भोजन खाएंगे तो हम क्या करेंगे? अपने शरीर को ऊर्जावान कर लेंगे और हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। बिना ऊर्जा के हम कार्य नहीं कर सकते। उसी तरह ध्वनि भी जो है बिना माध्यम के गति नहीं कर सकती है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट है। क्या माध्यम जरूरत है? तो देखिए हाँ, जरूरत है। तो किसके लिए क्या करेंगे? एक विद्युत घंटी को, एक इलेक्ट्रिक घंटी को। विद्युत घंटी कौन सी घंटी है? जो बिजली से क्या करेगी? चलेगी। एक विद्युत घंटी को तार के माध्यम से क्या करेंगे? एक बैटरी से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बैटरी मतलब ई। बैटरी कैसे बनता है बाबू? बैटरी कैसे बनेगा? बैटरी जब भी बनाएंगे तो एक सिरा बड़ा खींच देंगे, एक सिरा छोटा सा, और ये दोनों सिरों की ओर ऐसे क्या करेंगे? लाइनिंग खींच देंगे। एक सिरा बड़ा जो होता है वो कौन सा सिरा होता है? प्लस। और जो छोटा सिरा होता है वो क्या होता है? माइनस। ये बैटरी का किरण आरेख है। हालांकि बैटरी का जो फिगर होता है आप लोग ऐसे बनाते होंगे। बैटरी देखो, पेंसिल वाली बैटरी ऐसे है। जो मुंह निकला होता है कौन सिरा है? प्लस। और ये जो पीछे वाला कौन सिरा है? माइनस। ये हो गया बैटरी का चित्र। और ये बैटरी का क्या है? किरण आरेख। बड़ा वाला कौन सा सिरा होगा? प्लस। और छोटा वाला सिरा माइनस है। तो हमने क्या किया? एक विद्युत घंटी को एक बैटरी से क्या कर दिए हैं? तार के माध्यम से, दो तार हैं, दोनों तारों को क्या कर दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया है। बैटरी का संपर्क किससे किससे है? दो चीजों से है। एक प्रतिरोध से है और एक क्या है? कुंजी से है। प्रतिरोध का काम क्या है? अगले क्लास में आप पढ़ेंगे 10 में कि प्रतिरोध का काम क्या है। जो धारा बहेगी, यानी जब हम क्या करेंगे? बैटरी से जब धारा इसमें प्रवाहित करेंगे तो जो धारा बह रही है उस धारा की गति का क्या करेगा? ये विरोध करेगा। ज्यादा विरोध नहीं, कम विरोध करेगा। उसी दशा में यह धारा आसानी से क्या होगी? इस विद्युत घंटी में पहुंच जाएगी। कुंजी का काम क्या है? कुंजी का संकेत क्या होता है? के होता है। कुंजी कैसे बना? चित्र में देख लीजिए। कुंजी का काम क्या है? स्विच को ऑन या ऑफ करना। समझ रहे ना? कुंजी को दबा देंगे तो ऑन हो जाएगा, फिर दबा देंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। ऑन होगा तो धारा आगे की ओर बढ़ेगी और ऑफ हो जाएगा तो धारा आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना? इस तरह कुंजी का काम है। तो हम लोगों ने क्या किया है? एक जो है शीशे का जार ले लिया है। जार मतलब एक बर्तन ले लिया है जिससे आर पार भी आसानी से क्या कर सकते हैं? हम लोग देख सकते हैं। इस जार का संपर्क किससे कर दिए हैं? कि निर्वात पंप से कर दिए हैं। निर्वात पंप का काम क्या है? जो ऊपर ये जो इसका ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन को जब खोलेंगे ना तो खोलने के कारण जो अंदर की वायु है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो जिसके द्वारा हम लोग किसी माध्यम में भरे हुए अंदर की हवा को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? निर्वात पंप कहते हैं। निर्वात पंप में देखिए इस तरह स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी सहायता से हम हवा को क्या करेंगे? धीरे धीरे इसमें से निकालेंगे। अभी एक्सपेरिमेंट पूरा देखिए। अब क्या करेंगे हम लोग? जैसे ही बैटरी से स्विच क्या करते हैं? ऑन करते हैं तो धारा क्या होती है? विद्युत घंटी में पहुंचती है। और जैसे विद्युत घंटी में पहुंचेगी तो विद्युत घंटी क्या हो जाएगी? बजना शुरू हो जाएगी। बजना शुरू होगी, पूरा टन टन बजना शुरू हो जाएगी, बहुत तेज आवाज में। अब हम क्या करेंगे? जैसे ये तेज आवाज में बजना शुरू होती है, अब हम निर्वात पंप के ऊपर वाले स्क्रू को क्या करेंगे? धीरे धीरे खोलेंगे। मतलब धीरे धीरे
इस प्रकार खोलेंगे ना कि इससे जो जार की जो अंदर की वायु थी जो घिर चुकी थी, चूंकि उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, कार्क लगा दिया। क्या लगा दिया जी, कार्क लगा दिया है। इस जार के ऊपर क्या लगा दिया, एक कार्क लगा दिया। कार्क आप लोग देखे होंगे, जो आजकल की जो महिलाएं होती है जो आलता उलता पैरों में लगाती हैं, उनके लिए जो डब्बा मिलता है उसमें एक रबड़ का लगा होता है, ट्यूब लगा होता है, देखना तुम लोग, ढक्कन नहीं लगा होता है, क्या लगा होता है, ट्यूब लगा होता है, रबड़ का, फोम का लगा होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कार्क बोलते हैं। कार्क को बंद करने से यह होता है कि अंदर की एक अंश भी वायु बाहर नहीं निकल पाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मुख को क्या करेंगे, कार्क से बंद कर देते हैं और निर्वात पंप की सहायता से धीरे धीरे हवा क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। हम ये देखते हैं कि शुरुआत में जो आवाज़ थी विद्युत घंटी की, जितनी तेज आवाज़ थी, तेज मतलब मोटी आवाज़ थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई है, अब धीरे धीरे पतली होती गई है, क्योंकि यहाँ से हवा निकल रही है ना, तो अंदर की हवा तो कम हो रही है। अब जब अंदर की हवा कम है, इसका स्पीड कम नहीं हो रहा है, ये उसी स्पीड से बज रहा है, लेकिन आवाज़ क्या हो गई है, धीमी, धीरे धीरे धीमे हो गई है। हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हवा निर्वात पंप से निकलती जाती है, वैसे वैसे विद्युत घंटी की आवाज़ भी क्या होती जाती है, धीमी हो जाती है। स्पीड कम नहीं हुआ है, उसी स्पीड से घंटी बज रही है, लेकिन आवाज़ क्या हो गई है, कम हो गई। स्पीड में थोड़े कमी होगा, लेकिन आवाज़ में कमी होगा, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट किसका कर रहे हैं, ध्वनि में हमको वायु की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही इस पूरे जार से हवा पूरी की पूरी बाहर निकाल देते हैं, ये भले घंटी टन 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 सतह से छूकर अपना काम कर रहा होगा, लेकिन इससे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही होगी। यानी यह एक्सपेरिमेंट बताता है कि जैसे ही पूरे जार से हवा निकल गई तो घंटी की आवाज़ भी क्या हो गई, जीरो हो गई। यह घंटी जो है अंदर उतनी ही स्पीड से क्या कर रहा है, सतह को क्या कर रहा है, बजा रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं सुनाई दे रहा है। स्पीड वही है, लेकिन ध्वनि खत्म हो गई। यानी यह एक्सपेरिमेंट आपको बता दिया इस प्रकार कि हाँ, बिना वायु के ध्वनि हमें सुनाई नहीं दे सकती है, भले माध्यम काम करता रहे। जैसे हम पंप से क्या करते हैं, अभी ना कि पंप लगे एक बार खोल देंगे तो एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं होगा ना। धीरे धीरे क्या करेंगे, इसकी हवा को बाहर निकालेंगे, देखेंगे कि जैसे जैसे इसकी हवा बाहर निकलती है जार से, यह जो विद्युत घंटी है इसकी आवाज़ भी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है, और एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पूरी जार से हवा जब निकल जाएगी तो विद्युत घंटी भी बजना बंद हो जाएगा। इसका मतलब यह हम प्रयोग करके आसानी से जान लेते हैं कि हाँ, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर सकता है। किसी को दिक्कत इसमें है, एक्सपेरिमेंट समझिएगा सब लोग बढ़िया से।